जयपुर के एक नामी कॉलेज में काजल और रोहन की पहली मुलाकात हुई थी। काजल एक शांत, पढ़ाई में तेज और सुसंस्कारी लड़की थी। वहीं रोहन एक खुशमिजाज, खुले विचारों वाला लड़का था, जो हमेशा दोस्तों के बीच छाया रहता। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ही प्रोजेक्ट में साथ कर दिया। प्रोजेक्ट की मीटिंग्स, लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाना और कैंटीन में चाय पर लंबी चर्चाएं, ये सब कब दोस्ती में बदले और दोस्ती कब प्यार में, दोनों को पता ही नहीं चला। प्यार की शुरुआत, पढ़ाई के साथ साथ दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। कॉलेज की गलियों में टहलना, शाम को छत पर तारों के नीचे बैठकर बातें करना, ये उनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत यादें थी। काजल की मुस्कान रोहन की ताकत बन गई थी और रोहन का साथ काजल की दुनिया। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में रोहन ने काजल से कहा, काजल, तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर चलोगी? काजल की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। उसने बस सिर हिलाया और दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। परिवारों की असहमति, मोहब्बत के पंखों पर उड़ते इन दो प्रेमियों को जमीनी हकीकत का सामना तब हुआ, जब उन्होंने अपने अपने घरों में इस रिश्ते की बात की। काजल के पिता एक परंपरावादी ब्राह्मण थे। उन्हें रोहन का जाति और सोच दोनों ही पसंद नहीं आए। हमने तुझे इतने संस्कार दिए और तू इस लड़के के पीछे पागल हो गई, उन्होंने गुस्से में कहा। उधर रोहन के माता पिता मध्यम वर्गीय व्यापारी थे। उन्हें डर था कि एक उच्च जाति और पढ़ी लिखी लड़की उनके घर में सामंजस्य नहीं बिठा पाया। सिर्फ फिल्मों में चलता है बेटा, असल जिंदगी में परिवार साथ चाहिए। उन्होंने कहा। दोनों घरों में झगड़े होने लगे। रोहन ने घर छोड़ने की धमकी दी तो काजल पर शादी के लिए दबाव बनाया जाने लगा। अलगाव का मोड़, इन दबावों में रिश्ते पर भी असर पड़ने लगा। बातें कम होने लगी, मुलाकातें कम हो गईं। रोहन गुस्से में रहने लगा तो काजल चुपचाप रोने लगी। एक दिन जब सब हद पार हो गई तो काजल ने रोहन से कहा, शायद हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत नहीं थी कि समाज और परिवार के सामने टिक सके। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकती और मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपने घर से अलग हो जाओ। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन कदम पीछे हट चुके थे। उसी कॉलेज की कैंटीन में जहां पहली बार दिल धड़का था, वहीं दोनों ने अपने रिश्ते को अलविदा कह दिया। साल बीतते गए। काजल ने MA किया और एक सरकारी स्कूल में अध्यापक बन गई। रोहन ने MBA किया और खुद की छोटी सी कंपनी खोल ली। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन दिल के एक कोने में वो अधूरी कहानी अब भी सांस लेती थी। दोनों ने कभी शादी नहीं की, दोस्तों की बातों पर मुस्कुरा देते, लेकिन दिल के अंदर एक चीज बनी रहती। एक दिन कॉलेज की रियूनियन पार्टी रखी गई। बहुत सालों बाद सब पुराने दोस्त मिल रहे थे। काजल और रोहन दोनों पहुंचे और पहली बार इतने सालों बाद एक दूसरे को देखा। नजरें मिली और जैसे सालों की चुप्पी टूट गई। दोनों ने हाथ मिलाया, फिर बैठकर बातें करने लगे। काजल ने पूछा, कैसे हो रोहन? जैसे तुमसे बिछड़ने के बाद रह सकता था। मैंने बहुत बार सोचा था कि एक बात पूछूं, क्या अभी तुम? प्यार अब भी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ हम खुद के लिए जिएं। ना परिवार की सोच, ना समाज की बंदिशें, सिर्फ हम। अब दोनों पर कोई दबाव नहीं था। परिवारों ने भी वक्त के साथ अपनी सोच बदली थी और जो बचा था वो था सिर्फ मोहब्बत। काजल और रोहन ने इस बार समाज से नहीं, अपने दिल की आवाज से शादी की। एक छोटी सी सादगी भरी शादी में, कॉलेज के दोस्तों की मौजूदगी में, उन्होंने फिर से एक नई शुरुआत की। रास्ता दिखा देता है। काजल और रोहन की कहानी एक सबक है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो दुनिया की कोई दीवार